नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 30 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देहि नित्याम अवध्योयम देहे सर्वस्या भरता तस्मत् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. जो शरीर के अंदर बसता है, जो हमारा सोल है, उसको कभी भी हम नहीं मार सकते। कैनॉट बी स्लेन, उसको कभी भी नहीं मार सकते, इसीलिए दर्द में रहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं। The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna, as a Kshatriya, should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhisma and Drona will die in the battle. तो भगवान इतने देर तक 30 श्लोक उन्होंने लिए ये बात समझाने के लिए अर्जुन को कि जो हमारा शरीर के अंदर सोल है वो इमॉर्टल है, उसको आप नहीं मार सकते हो। अगर वो है या नहीं है, जो भी रीजंस आप लोग, कोई मानता है कि सोल एग्जिस्ट करता है, कोई नहीं मानता है, किसी भी सिनेरियो में शरीर की मृत्यु जो है वो नॉर्मल है और उसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ग्रैंडफादर या टीचर ये लोग के साथ युद्ध करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। आपके अंदर जो सारे द्वंद्व चलते हैं उसको कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। आपके शरीर के साथ साथ आपके मन के द्वंद्व को भी सही में कन्वर्ट होना ही है। आपको उसके लिए कभी कभी होता है ना, हम जब कोई प्रोसेस में अपने अंदर के ख़राब चीज़ों को मिटाने की, अपनी फियर्स को, हमेशा मैं ख़राब आदत ही बोलती हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि ख़राब आदत हो। कभी कभी हमारे मन के अंदर की डर होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती है, बहुत सारी जिज्ञासाएँ होते हैं जो कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इन सब से भी कुछ एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन, डेस्परेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत सारी सिचुएशंस के वजह से पैदा होती है। एंड इन सब को मारना या ख़त्म होना हमारे शरीर के साथ साथ ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इन सब को ख़त्म नहीं करके ही चले जाएंगे तो हमारे सोल के अंदर, क्योंकि सोल कभी नहीं मरता, सोल के अंदर वो सारे जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना उनका प्रभाव रह सकता है। एंड फिर से जब हमें शरीर मिलेगा, अगर हमें ऐसा शरीर मिलने का कोई जगह आती है, या टू प्ले सेफ ना, अगर मिल गई तब तो ये सारी चीज़ें वापस से अक्यूमुलेट हो जाएगी, क्योंकि आपके सोल ने उन सब चीज़ों को क्योर किया ही नहीं। सोल कभी मरता नहीं है। सारे एक्सपीरियंसेस जो इस बॉडी में सोल ने एक्सपीरियंस किया वो सोल को याद रह जाएगा, बिकॉज सोल कभी कुछ भूलता ही नहीं है। तो सोल को अगर आप इन सब बातों को याद रखवा दोगे तो बार बार, जितना बार अगर आपको बॉडी मिल जाता है, बाय चांस मान लीजिए अभी बॉडी मिलना भी रिस्की हो गया ना, अगर मिल जाता है तो फिर आपको वापस से इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, चाहे आप ह्यूमन बर्थ हो या कोई और। आप देखिएगा कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत फियरलेस होते हैं। मैंने खुद देखा है कि कुछ पेट एनिमल्स भी होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कोई कुत्ते को मान लीजिए या बिल्ली को मान लीजिए, आप उनके सामने जाएंगे वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ बहुत डर जाते हैं, कुछ देख के ही भौंकते हैं। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से सिंस बर्थ ही वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि उनके साथ में कोई सिचुएशन इस पर्टिकुलर बर्थ में हुई हो या उसके पहले से ही वो उसको कैरी कर रहा हो कहीं ना कहीं से, है ना। अगर पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, नहीं तो अचानक से अलग अलग लोग, हम अभी जेनेटिकली इसको प्रूव करने जाएंगे कि हाँ शायद इसके फैमिली में किसी को हुआ था जिसका इफेक्ट उसके अंदर रह गया। एनीवेज, किसी भी तरीके से आप लोग, अगर आप के अंदर भी वो रह जाता है, अगर ये जीन कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है एंड आपके अंदर वो चीज़ रह गया तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरी फॉरवर्डेड हो सकता है। तब तो आपको क्योर वैसे भी करना चाहिए। तो किसी भी एंगल से आप इसको सोचना चाहो, आपको क्योर करना ही होगा। इस चीज़ को आपको लिविंग बीइंग जो है उसका जो शरीर है उसको जाने देना होगा। उसके साथ साथ जब ये शरीर चला जाएगा आपके वो सारे अवगुण भी चले जाएंगे, लेकिन सोल को याद रह जाएगा। वापस से बॉडी अगर मिल गई तो फिर वापस से वो जनरेट हो जाएगी। इसीलिए आपको इसी बॉडी में
निडर होके सारे अपने जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, उनको क्योर करना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस, जो कि मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए। उसमें से मैं किसी एक तरीके से, क्योंकि मेरे अंदर भी जो नेगेटिव फीलिंग्स जैसे कि फियर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, फिर इनसिक्योरिटीज़ मेरे अंदर बहुत, ट्रस्ट इश्यूज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट लाइफ के या इस लाइफ में भी मैंने बहुत सारी कभी कभी होता है हम कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, कुछ क्राइम शोज देख लेते हैं, या लाइफ में हमारे नेबरहुड में या फैमिली में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिसकी इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि हमारे दिमाग में वो सारे थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं ना कभी भी रिलेशनशिप्स वगैरह में लोगों को ट्रस्ट एक बार में कर लेती हूँ तो बाद में मुझे क्वेश्चंस पैदा होते हैं मेरे मन, एंड मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, टचवुड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हूँ मैं। अपने थॉट्स मेरे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ गए तो फिर वो भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ें लाइफ में हमेशा ही एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, बचपन से ही देख रही हूँ। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रीज़न, वॉट एवर इट इज़, लेकिन इसको ठीक करना भी ज़रूरी है ना, बिकॉज इट इज़ हार्मिंग मी नॉट समबडी एल्स। अगर मैं ही उस थॉट्स में ड्विंडल कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में उसका इफेक्ट जा रहा है। अगर उसका इफेक्ट सामने वाले को मैं एक दो शब्द में बोल रही हूँ, वो उससे परेशानी महसूस भी कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट उनको शायद 5% या 10% ही जा रहा है, लेकिन वो ड्विंडलिंग ऑफ थॉट्स तो मेरे दिमाग में 100% चल रहे होंगे ना, तो उससे मुझे ही निकलना है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको इस लड़ाई में अपने नेगेटिव चीज़ों को भगाने में डरना नहीं है। जो थॉट्स अगर आपके फैमिली या अपने फ्रेंड्स या आपके लाइफ के बहुत सेंसिटिव जगह से भी आपको इन सब चीज़ों से दर्द आया है, इस पर्टिकुलर श्लोक या इन चीज़ों का बहुत एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके से आपको दर्द मिला भी है तो उसको पूरे तरीके से क्योर करने में एक पेनफुल प्रोसेस तो होगा, लेकिन उसको ठीक करने के बाद जो रिलीफ मिलेगी वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनल जो आपको मिलेगा, फाइनल जब अर्जुन को जो विजय प्राप्त होगी उसमें जो उसको खुशी मिलेगी, उसको शायद ये वाली खुशी मतलब इस प्रोसेस में नहीं होगा, बिकॉज लाइफ इज स्मूथ व्हेन इट स्टार्ट्स। फिर बीच में बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है जिसमें आपको बहुत लड़ना पड़ सकता है, बट फाइनली अच्छा हो जाता है। तो वो अच्छा हो जाने के लिए ऐसे ही नहीं हो जाएगी, हैव टू टेक एक्शंस फॉर दैट। बहुत किसी की नहीं भी होती है एंड वैसे ही वो मर जाते हैं, राइट। तो तभी हम बोलते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो एनीवेज, आपको क्या करना चाहिए कि इसमें अर्जुन को जैसे सलाह दिया जा रहा है कि आपको डरना नहीं है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से लड़ के उसको सही करने में। On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or the living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कृष्ण भगवान के पास में ये ईश्वर के हाथों आपको अपने आप को समर्पित कर रहे हो तो सोल वाले कंसेप्ट को बिलीव कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में तभी जाके कुछ होता है, जो केमिकल लोचा वगैरह लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ना आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए। एज पर दिस गीताज एक्सप्लेनेशन दे आर सेइंग कि आपको क्या करना चाहिए कि ये मानना चाहिए कि सोल जो है उसकी मेमोरी होती है, वो उस चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को पहले से शायद कैरी कर रहा है एंड आगे भी कैरी करके लेके जाएगा। जब आप किसी से मिलते हो आप देखिएगा इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। आई डोंट नो कि इंसानों ने ही ये सब लिखा है ना, कि क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी जाओगे। किसी से आप मिलते हो पहली बार तो आपको लगता है कि इंसान बहुत जाना पहचाना लग रहा है, इसके साथ इंस्टेंट बॉन्डिंग हो जाती है। कभी कभी आप देखोगे कि कुछ लोगों को आप बिना रीज़न के ही पसंद नहीं करते हो। फिर आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप बिलीव करते हो कि आपके शायद जो राशि यानी कि जो साइंस होते हैं, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, वो शायद कहीं ना कहीं अगर मैच नहीं करते हैं तब भी ऐसा होता है, अगर मैच कर जाते हैं तब होता है। तो ऐसा डिफरेंट एंगल से आप अगर इसको एक्सप्लेन करने जाओगे, सोल बिलीवर्स विल ऑलवेज से कि आपका शायद पास्ट लाइफ में इसके साथ कुछ कनेक्शन है, क्योंकि इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोगों में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ट्रिलियन भी सोच सकते हैं, बिलियन से ट्रिलियन कभी भी हो सकता है। सो इतना मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ लोगों में आपको किसी एक पर्सन के साथ में ही इंस्टेंट कनेक्शन क्यों फील हुआ, या कुछ ही लोगों से आप क्यों मिले। जियोग्राफिकली आप कहीं पे बॉर्न हुए थे, इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। जियोग्राफिकली कहीं पे आप बॉर्न हुए थे और वहाँ पे रैंडमली आपने कुछ दोस्त बना लिए,
कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन आएगा कि रैंडमली कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे पीछे रीजंस होते हैं। आप जियोग्राफिकली यहीं पे क्यों बॉर्न हो, कहीं और भी हो सकता था, कहीं ना कहीं तो होना ही था। तो बहुत सारे एंगल्स है। आपको जो भी चीज़ लगता है कि नहीं मेरे साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, आप उस तरीके से सोच सकते हो। बट इसको आप, मैं कहीं से भी एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को सही या एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को गलत नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे भी हर एक व्यू पॉइंट से ही इस चीज़ को लॉजिकल लगता है। मैं इस तरीके से अगर देखो लॉजिकल तरीके से कि आप कहीं पे भी जियोग्राफिकली बॉर्न हो सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी मैं देखूँ कि हाँ सोल कनेक्शन का बात आ जाता है कि हाँ सोल कनेक्शन शायद था इसी इंसान के साथ में, क्यों आप इतना ज़्यादा क्लोज हुए कहीं और, या फिर आपका फ्रेंडशिप हुआ, या ये आपका फैमिली बना, ज़रूर कोई कर्मा का बात होगा। तो हर किसी एंगल से मैं देखूँ तो मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकती हूँ। तो मुझे कोई भी पॉइंट गलत नहीं लगता है। डिपेंड्स कि एक्चुअल में क्या चीज़ हो रहा है ऊपर, जो 5D में या किसी और वर्ल्ड में, वो हमें अभी तो इस पर्टिकुलर मटेरियल बॉडी में नहीं दिखता है। बट यू कैन कीप द परसेप्शंस कि इतने सारी चीज़ें हो सकते हैं। Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at the time of war it is not discouraged when there is actual need for it. The need must be justified in terms of sanction of the Lord and not capriciously. जैसे बोला जाता है कि अगर आप तलवार उठा रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही हो कि गलत हो। अगर आप तलवार किसी इनोसेंट को वायलेंस करके मारने के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हो, देन इट्स रॉन्ग। लेकिन अगर आप किसी को बचाने के लिए कर रहे हो, युद्ध का घोषणा हो चुका है, दोनों पक्ष से आपको लड़ना है, मतलब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ वैलिड रीज़न जिसके वजह से आप तलवार उठा रहे हो, तभी आप सही हो। और यहाँ पे तो द्वंद्व आपके अंदर के इमोशंस को सही करने में है। उसमें आपको हर वक्त वायलेंस के साथ में या सख्त बन के ही करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कभी कभी सॉफ्टनेस के साथ में, प्रेम के साथ में, बहुत ही केयर के साथ में भी कुछ कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। डिपेंड्स कि आप कौन सी सिचुएशन में हो। लेकिन यही चीज़ बोला गया है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में, आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट तो होती नहीं है ना। देयर इज़ नथिंग लाइक अटैचमेंट। अटैचमेंट वाली कंसेप्ट जो है वो नलीफाइड, मतलब दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट, आपको रखना ही नहीं है। जो भी ज़िंदगी में जितने वक्त के लिए आपके ज़िंदगी में रहना सही होगा वो उतने वक्त के लिए रहेगा। किसी के साथ भी अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके साथ घुलो मिलो, प्रेम से रहो। पर अगर कोई चला जा रहा है कोई सिचुएशन, तो उसका चला जाना ज़रूरी है। उससे आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। बट इंसान ही मतलब ह्यूमन इमोशंस है, ये सब चीज़ें आएंगी। मैं जैसे बता रही हूँ सिंपली, इतना आसान नहीं है। आपकी इनसिक्योरिटीज़ होगी, मुझे भी होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। फिर मुझे यही एक्सप्लेनेशन हेल्प करती है कि आपको कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस अगर आ भी जाए, आपको लड़के हमेशा उसको ऐसा लड़ाई मत लो। कभी कभी उसको एज अ ट्रीटमेंट लो, एज अ क्योर लो, एज अ हीलिंग लो। चीज़ खुद को हील करो। खुद के अंदर के नेगेटिव इमोशंस के साथ में लड़ो नहीं, उनको समझो, उनको एक्सेप्ट करो, उनको एज अ मेडिसिन के तरीके से अच्छी बातों को, अच्छे सोच को, अच्छे ख्यालात को अपने अंदर जोड़ के उसको ट्रीट करो। ऐसा नहीं हमेशा ज़रूरी है कि आपको लड़ना है उसके साथ में। कोई बड़ी युद्ध चल रही है, ज़िंदगी को एज अ युद्ध मत लो। ज़िंदगी को एज अ कभी कभी ना हीलिंग प्रोसेस के तरीके से लो, एज अ जर्नी लो, एज अ ट्रीटमेंट लो। कि बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो जाती है हर किसी के साथ ही होती है एंड होना नॉर्मल है। उसको होने के बाद ऐसे छोड़ नहीं देना है। हाथ कट जाएगी तो मेडिसिन लगाओगे ना, बैंडेड लगाओगे ना, ऐसे छोड़ के घाव बन के सेप्टिक होने नहीं दोगे ना। इंजेक्शंस लोगे ना, टिटेनस इंजेक्शन लेते वक्त दर्द होगा ना, उसको क्योर करने वक्त ऑपरेशन होगी तो दर्द होगा ना, लेकिन रिलीफ तो मिल जाएगी। वैसे ही दिल की जो चोटें हैं, दिमाग की जो चोटें हैं, जो मेमोरीज है, उनको भी हील करते वक्त बहुत सी ऊपर नीचे उथल पथल होगी। उस चीज़ से ही लोग डर जाते हैं। बॉडी में कुछ चीज़ें एलिमेंट होती है या प्रॉब्लम्स होती है, तो बॉडी की चीज़ें क्योर करने में दर्द होगी, जान के भी कराते हैं, क्योंकि वो दिखता है, उसको करना ज़रूरी है। इमोशंस को हाइड करना बहुत आसान होता है, दबा देना आसान होता है। एलोपैथिक मेडिसिन जैसा इंसान उसको दबा देता है। दबाने से क्या होगा ना, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, एक बार में ब्रेक डाउन भी हो सकती है। एंड उसमें आपकी मूड ओवरऑल जो रहेगी हमेशा लो होना स्वाभाविक हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करना कि कोई भी सिचुएशन हो, उसमें जब भी नेगेटिव इमोशंस पैदा होने लगे तो उसको हील करने का, उसको ट्रीट करने का, उनको एक्सेप्ट करने का, एक एक करके लेके बैठो, उसको सही करो। ठीक है।
जैसे अगर आपको ऐसा डर है कि आपसे सब कुछ छूट जाएगा, तो पहले उसको कहीं पे लिख दो कि मुझे डर है कि मुझे सब कुछ छूट जाएगा। फिर उसके ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट में चले जाओ, नहीं मुझे यकीन है कि मेरे साथ सब कुछ सही ही होगा। ज़रूर हर किसी ने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया है, उसके ऊपर फोकस डालो कि अगर मैंने अच्छा कर्म किया है तो मेरे साथ क्यों बुरा होगा। अगर बुरा कर्म भी कर लिया है, उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको सही करना चाहते हो, तब भी सही होगा। बहुत सारी अलग तरीके की बातें भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी, शायद ज़रूरी थी। अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो हाउ टू डील विद योर नेगेटिव थॉट्स, जैसे मैंने खुद को क्योर किया है या मैं अपने फैमिली में क्योर करवाने की कोशिश करती हूँ, उस तरीके से मैं चाहूँगी कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है इसमें भी लोग सारे इसको क्योर कर लें। थैंक यू सो मच। आज 30 श्लोक हमने ख़त्म किया यहाँ तक चैप्टर 2 का। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 31 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।